न पुलिस, न फौज, न कोई डॉन। कौन है ये लोग जो तैयार होकर निकल रहे हैं, जिनके पास हैं हथियार? आखिर किस मिशन पर जा रहे हैं ये? आखिर कौन बरसा रहा है डंडे? किसकी गूंज रही हैं चीखें? कहां लग रही है आग? गायब है कानून। तालिबानी इंसाफ को कैसे मिल गई खुली छूट? सब कुछ हमारी आपकी प्यारी गाय के नाम पर। देखिए IBN 7 पर चौंकाने वाला सच, ऑपरेशन गोरक्षा। गाय हमारी माता है, ये बचपन में हम सबने पढ़ा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि गाय पर कभी इतनी तनातरी, हिंसा या कत्ल तक हो सकते हैं। देश में इस वक्त गाय का मुद्दा मानो बारूद का ढेर है। गोहत्या की अफवाहें हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके में फैलती हैं। लोग गुस्से में भर जाते हैं। गाय के तस्करों को पकड़ पकड़ कर उन्हें सड़क पर मार डाला जा रहा है। जहां तक गाय को लेकर जागृति का सवाल है, वो अच्छी बात है, लेकिन कानून हाथ में लेना यह सही नहीं है। बीफ के बवाल और गो तस्करी पर हत्या की खबरों के बीच IBN 7 ने एक पड़ताल की। हमने पता लगाना चाहा कि क्या गोरक्षा के नाम पर आतंक फैलाने, हिंसा करने की ठेकेदारी भी की जा रही है। देखिए ऑपरेशन गोरक्षा। ये देश गाय को पूजता है। गाय कभी किसी मजहब में नहीं बंधी, तो अब उसी गाय को लेकर गहरी लकीरें क्यों खींची जा रही हैं? ऑपरेशन गोरक्षा गाय के उन रखवालों को बेनकाब करेगा जो रखवाली के नाम पर इंसानों का खून बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दादरी, जहां गोमांस या बीफ खाने की अफवाह पर एक बुजुर्ग को पीट पीट कर भीड़ ने मार दिया। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, जहां पशुओं को ले जा रहे वाहन पर भीड़ ने धावा बोला, पीट पीट कर एक इंसान की हत्या। इतनी हिंसा, वो भी ऐसी गाय के लिए जो कभी हिंसक नहीं होती। गाय की तस्करी करना जुर्म है। कई राज्यों में गोमांस पर भी पाबंदी है, लेकिन इस अपराध पर इंसान की हत्या क्यों? ऐसी कई घटनाओं की पड़ताल के दौरान हमें कई राज्यों में चल रहे कुछ संगठनों के बारे में पता चला। वो संगठन जो खुद को गाय का रखवाला बताते हैं और इसी रखवाली के नाम पर उन्होंने गोरक्षा की सेनाएं तक बना रखी हैं। ये गाय की रक्षा के नाम पर खुलेआम हथियार लहराते हैं। खुलेआम हथियारों की नुमाइश होती है। हथियारों से दहशत फैलाई जाती है। खुलेआम हाईवे पर ट्रकों पर धावा बोला जाता है, तलाशी ली जाती है और लोगों को टॉर्चर तक किया जाता है। गौर से देखिए इन कथित गोरक्षकों को, जो गाय की रखवाली के नाम पर न जाने क्या कुछ कर जाते हैं। यहाँ न पुलिस है न कानून। पुलिस भी वो खुद हैं और खुद ही तालिबानी अंदाज में सड़कों पर दहशत की अदालत लगाई जाती है और यहीं खौफनाक सजा भी सुना दी जाती है। ये सिलसिला आज से नहीं, कई सालों से बेरोक टोक जारी है और खास बात यह है कि अपनी वहशियाना सजा का वो वीडियो बड़े फक्र से खुद ही बनाते हैं और बनवाते हैं। और अब ऑपरेशन गोरक्षा में हम आपको दिखाते हैं कथित गोरक्षकों का बनाया पहला टॉर्चर वीडियो। इन गोरक्षकों की हथियारबंद टुकड़ी इसी काली गाड़ी में घूमती है और इसी काले रंग की गाड़ी में बैठा कर रखा गया है ये कथित गो तस्कर और उसे सजा देने के लिए उतावले गोरक्षक, जो उसे गाड़ी के पीछे के हिस्से में ले आते हैं। बेतरह डरे हुए इंसान की बोलती बंद है। उसे गाड़ी में लेटाया जाता है, फिर उल्टा किया जाता है ताकि डंडे सही ढंग से मारे जा सकें।
कहा जाता है कि उसका पैर पकड़ो। पैर पकड़ लिए जाते हैं। फिर एक इंसान गाड़ी के ऊपर चढ़ता है और किसी जानवर की तरह अपने घुटने से उसकी पीठ और गर्दन को दबाकर बैठ जाता है। और फिर शुरू होता है इन गोरक्षकों का टॉर्चर। वो इंसान छटपटाता रहता है, चिल्लाता चीखता रहता है और हमारे कथित रक्षकों के डंडे बरसते रहते हैं। इतने पर भी जब मन नहीं भरता तो उस इंसान को दोबारा उठाया जाता है और फिर लेटाया जाता है और इस दफा उसके तलवों पर तालिबानी खौफ बरसने लगता है। इसके बाद देखिए गोरक्षक टोली का एक और कारनामा। वही लोग लेकिन जगह जुदा। कथित गो तस्कर को पकड़कर जमीन पर लेटाया गया है। इंतजार हो रहा है गुट के सरदार के आने का। वो आता है और डंडा लेकर इस इंसान के तलवे पर बरसाना शुरू कर देता है। इसके बाद इमारत के भीतर धावा बोला जाता है। यहाँ पर भी एक कथित गो तस्कर जमीन पर अधमरा है। पिटाई हो चुकी है। यहाँ उसके सिर को जूतों तले रौंदा जाता है और एक और इंसान के तलवों पर पानी डालकर पीटा जाता है। वो चिल्लाता है लेकिन इस वीडियो में उसकी चीख की जगह उत्साह बढ़ाने वाला कोई पंजाबी गाना लगा दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कारनामा किसका है। ऑपरेशन गोरक्षा ने पता किया कि ये कारनामा पंजाब के पटियाला में मौजूद गोरक्षा दल का है और एक निहत्थे इंसान को जानवर की तरह पीटने से पहले खुद इस गोरक्षा दल के अध्यक्ष सतीश कुमार ने अपने शूरवीरों की नुमाइश की थी। अपने मिशन गाय पर निकलने से पहले बंदूकें, तलवारें और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने अपनी गोरक्षा सेना के लोगों का वीडियो बनवाया था। जब IBN 7 के ऑपरेशन गोरक्षा ने सवाल पूछा कि क्या ये हथियार जनता में भय नहीं फैलाएंगे, क्या इनका प्रयोग जायज है, कानूनी है, तो जवाब क्या मिला आप खुद ही सुनिए। हथियारों के साथ वीडियो है। हथियार हमारे सभी लाइसेंसी हथियार हैं, पर ये वीडियो लोगों को जन जागृति लाने के लिए एक वीडियो बना करके लोगों में डाली है ताकि उनको पता चले कैसे कैसे तरीके से ट्रकों में कभी वो उसके ऊपर बोरी डाल करके, कभी उसके ऊपर कबाड़ डाल करके, कभी उसके ऊपर क्रेट रख के अलग अलग तरीकों से, जैसा कि दूध के टैंकरों में भी गाय भर के लेके जाते हैं। हाँ, अब बुचड़ हैं जो हथियार बंद होकर के आते हैं। जब हम गाड़ी की रोकने की कोशिश करते हैं वो तुरंत हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो बीच बचाव के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम गाय माता को देखते हुए, उसकी जान को देखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आखिरी दम तक उनका पीछा करते हैं जब तक गायें उनके पास से छुड़ाई नहीं जाती। ये बात अलग है कि ऑपरेशन गो रक्षा के दौरान तलाशे गए किसी भी वीडियो में हमें इन लोगों पर हमला करते गो तस्कर नहीं नजर आए। उल्टे इन हथियारबंद लोगों ने निहत्तों पर ही बहादुरी दिखाई। और अब ऑपरेशन गोरक्षा में कथित गोरक्षकों का ये दूसरा टॉर्चर वीडियो। पशु तस्करों के ट्रक का पीछा करते ये कथित गोरक्षक, लेकिन माना यह जा रहा है कि पंजाब के ही किसी और इलाके का है। लेकिन ऐसा नहीं कि खबर यहीं से आ रही है, इससे पहले भी हिंदुस्तान के कुछ और राज्यों से इसी तरह के आक्रामक रवैये की खबरें आती रही। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाईवे पर पीछा करके एक ट्रक को रोका जाता है और फिर उसमें सवार लोगों की सहमत आ जाती है। आरोप नहीं बल्कि सीधे लोगों को अपराधी करार दिया जाता है और वहीं पास के खेत में लग जाती है तालिबानी अदालत और वहीं सजा। अनगिनत घूसे और लातें, जूडो कराटे के दांव, सब कुछ आजमाया जाता है एक इंसान पर। वो इंसान अधमरा हो जाता है। उसी खेत के दूसरे कोने पर एक दूसरी अदालत लगती है जहां एक इंसान को घेर कर कई लोग मारते हैं, डंडों से, घूसों से और हाथ में जो भी आया उसी से। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इसी कथित गोरक्षकों के झुंड में से कुछ लोग बाकियों को मारने से रोकते हैं। शायद उन्हें लगता है कि कहीं ये इंसान दम न तोड़ दे। उसी के बाद उसी दृश्य में खाकी वर्दीधारी भी दिखते हैं। शायद पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके हैं। अधमरे इंसान के पास खड़े दिख भी रहे हैं, लेकिन उसे गोरक्षा सेना से बचा नहीं पा रहे। सवाल यह है कि इस तरह के गोरक्षा दल या गोरक्षा सेनाएं अस्तित्व में कब आई। कई तो पिछले 50 सालों से गाय की रक्षा के नारे लगाने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह के हमले और सजा देने का सिलसिला पिछले 5 सालों में रफ्तार पकड़ चुका है। आज भी बीफ पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इस तरह के गोरक्षक दल बेधड़क सक्रिय हैं। पंजाब के गोरक्षा दल का ये वीडियो भी चौंकाता है। इस वीडियो में भी बाकायदा शक के घेरे में आया हुआ एक ट्रक है, एक भागता हुआ ट्रक है। उसका पीछा करते हुए हथियारबंद लोग हैं और ये देखिए, ट्रक वाले को धमकाने के लिए बाकायदा पिस्तौल दिखाई जा रही है।
और अपनी बहादुरी का ये कृत्य बाकायदा अपने ही कैमरे में शूट भी करवाया जा रहा है। पीछा करने के बाद आगे जाकर ट्रक रुकाया जाता है, डंडे चलते हैं। कथित तौर पर उस ट्रक में भी पशु लदे हुए थे। वीडियो में दिखाया भी जाता है कि कैसे अधमरे पशुओं को बचाने ये गोरक्षक पहुंच चुके हैं और उसके बाद इंसाफ हो रहा है। ट्रक को वहीं खड़े खड़े आग के हवाले कर दिया जाता है, सब कुछ गोरक्षा के नाम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बात गोरक्षा और गो हत्या की चली है तो जिक्र हिमाचल प्रदेश की घटना का भी करना लाजमी है। कल हिमाचल के सिरमौर में गो तस्करी के आरोप में 5 लोगों पर भीड़ ने हमला कर दिया। इनमें से एक की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के दादरी के बाद यह दूसरी घटना है जहां इस तरह किसी व्यक्ति को मार डाला गया है और 4 और गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में हैं। इस वारदात के बाद एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को और संघ परिवार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस शासित राज्य में पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रही है। दादरी जितना भयानक वारदात हमने शायद हाल में भारत में कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। अब दादरी 2 हुआ है। हम परोक्ष या सीधे रूप से इस सरकार के फलसफे, इस सत्तारूढ़ पार्टी के फलसफे के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, असहिष्णुता फैला रहे हैं। इसको तुरंत रोकना आवश्यक है। हिमाचल की घटना अभी आज मालूम हुई है। इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाओं पर ज्यादा सतर्क रह के काम करना चाहिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है, उनको कानून और सुव्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। कोई भी भीड़ किसी को भी पकड़ के कोई भी आरोप लगा के कहीं भी मार दे तो फिर देश में जंगल राज होगा। ये सोच समाज को नुकसान पहुंचाएगी, देश को नुकसान पहुंचाएगी। ये 2-4 मुसलमानों का कत्ल नहीं होगा, ये देश की आत्मा का कत्ल होगा। गाय की दुहाई देते देते कानून को हाथ में लेने का काम। हत्या, निंदा पुराण और सियासत कब आपस में गड्ढमड्ढ हो जाते हैं पता करना मुश्किल है। देश के बड़े हिस्से ने गाय को लेकर इस तरह की सनसनी और ऐसा तनाव इससे पहले कब महसूस किया था, कम से कम नई पीढ़ी को तो नहीं मालूम। इस ट्रक के टूटे शीशे भीड़ के गुस्से को बयां करते हैं। बुधवार को हिमाचल के सिरमौर में हरियाणा नंबर का यह ट्रक तेज रफ्तार से भागा जा रहा था। इतनी कम जगह में 15 गायें और बैलों को ठूंस कर भर दिया गया था। इलाके के लोगों को इस पर पशु तस्करों के सवार होने की भनक लगी। आरोप है कि पीछा किए जाने के बाद एक्सल टूटने की वजह से ट्रक जैसे ही रुका, भीड़ ने कथित पशु तस्करों को घेर लिया। जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे 5 ट्रक सवारों पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 4 आरोपियों को जहां गंभीर चोटें आईं, वहीं ट्रक के ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई होने से मौत हो गई। हमने जो है काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जो ये जिसमें इस युवक की मृत्यु हुई है जो कि इसी तस्कर ग्रुप में था, उसमें हमने उसके रिश्तेदार के बयान पर 302 यानी मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। घायलों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत इतनी खराब है कि वो बयान देने की हालत में भी नहीं है। ये सभी यूपी के सहारनपुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये पशु पंजाब से सहारनपुर मंडी ले जाए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि वाहन रोके जाने के बाद ट्रक सवारों ने भीड़ पर फायरिंग भी की थी। पुलिस का दावा है कि ट्रक से छुड़ाए गए पशुओं की हालत बेहद खराब है। पुलिस अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं कर पाई है, लेकिन सियासतदान जांच से पहले ही सब कुछ जानने का दावा करने लगे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये उकसाने वाले बयानों का परिणाम है। जिन्होंने किया है वो निश्चित रूप पर आरएसएस के गुट के लोग ही हैं। ये सब हिंदुस्तान की संविधान को चुनौती देकर वो हिंदू राष्ट्र थोपने की इनका ये प्रयास है। कैटल ट्रेड या कोई ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता है कि आप किसी को उठा के लिंच करें या मारे पीटें। और ये जिस तरीके की स्थिति बनती चली जा रही है, प्रधानमंत्री का अभी वक्तव्य कि मैं ये केवल एक दुखद घटना थी, इससे इन लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। दादरी कांड के बाद पीएम मोदी ने दुख जताया। राजनाथ सिंह नाराजगी जता चुके हैं। साहित्यकार अपने तरीके से गुस्सा जता रहे हैं। सियासतदान छाती पीट रहे हैं। दादरी कांड के बाद पीड़ित अखलाक के परिवार को मरहम लगाने का काम किया गया। गांव वालों ने सौहार्द की मिसाल भी पेश की। तब सूबा यूपी था और अब राज्य हिमाचल प्रदेश है। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है तो हिमाचल में कांग्रेस की। अगर कानून व्यवस्था बनाने का काम राज्य सरकारों का है तो स्थानीय सरकारें क्यों नहीं कानून का खौफ पैदा कर पा रही?
आरोपियों का संबंध जिस भी सियासी दल या संगठन से हो, उन पर कार्रवाई से किसने रोका है? अफवाह फैलाने वालों, माहौल खराब करने वालों पर अगर शिकंजा नहीं कर सकते तो फिर सरकार होने के क्या मायने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब दिल दहला देने वाली एक और खबर जो आ रही है पंजाब के अमृतसर से। अमृतसर में एक मजदूर को चोरी के आरोप में तालिबानी तरीके से सजा दी गई। फैक्ट्री के मालिक ने चोरी के आरोप में इस मजदूर पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और उसे पीट पीट कर मार डाला। पिटाई की ये तस्वीरें देखकर भले ही आपका दिल रो रहा हो, लेकिन फैक्ट्री मालिक जसप्रीत सिंह को जरा भी रहम नहीं आई। करीब 47 मिनट तक इसी तरह बर्बर तरीके से वो मजदूर की पिटाई करता रहा। बेरहमी से पीटे जाने के बाद पीड़ित मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी बनाया गया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैक्ट्री में कुछ दिन पहले चोरी हो गई। इसी आरोप में फैक्ट्री मालिक मजदूर को घर से जबरन उठाकर ले गया था। बाद में मजदूर का शव सड़क किनारे मिला था। पुलिस ने लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये है आज के रावण, और आज अच्छी खबरें ढूंढना मुश्किल है। एक और दर्दनाक खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां 9वीं क्लास के एक छात्र ने इम्तिहान में नंबर कम आने की वजह से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले छात्र ने अपने खून से माता पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखी बातें सुनकर आपका दिल भी दर्द से भर जाएगा। मैं अब मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आपके पैसे मैं बर्बाद कर रहा हूँ। पिताजी, मेरे जाने के बाद आप मम्मी पर हाथ मत उठाना, ये मेरी इच्छा है। विकी भैया को नेवी अफसर बनाना। सिर्फ 14 साल का था प्रखर। माँ बाप का दुलारा, भाई बहनों का प्यारा। सब कुछ था उसके पास। अभी सामने पूरी जिंदगी थी जीने के लिए। लेकिन अचानक प्रखर ने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया और खुदकुशी से पहले अपने आखिरी खत में वो ऐसी बातें लिख गया जिसे पढ़कर माँ बाप अब भी खून के आंसू रो रहे हैं। मैं अब मरने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आपके पैसे मैं बर्बाद कर रहा हूँ। पिताजी, मेरे जाने के बाद आप मम्मी पर हाथ मत उठाना, ये मेरी इच्छा है। विकी भैया को नेवी अफसर बनाना। आखिर प्रखर पर ऐसा कौन सा दबाव था कि उसने मौत को गले लगा लिया? ये बताने से पहले आपको उसके सुसाइड लेटर का कुछ और हिस्सा दिखाते हैं। इस चिट्ठी पर प्रखर ने अपने खून से लिखा है, प्यारी माँ। इसके बाद उसने खून से 2 विषयों के नाम और उनमें मिले नंबर भी लिखे हैं। सोशल साइंस 26 और मैथ 41। खून से लिखे इन लफ्जों में खुदकुशी की वजह समाई हुई है। दरअसल 9वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रखर को सोशल साइंस और मैथ में नंबर कम मिले थे। बस इतनी सी बात को लेकर वो इतने दबाव में आ गया कि उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। पुलिस के मुताबिक प्रखर ने पहले अपने बाएं हाथ की नस काटी, फिर उससे निकल रहे खून से ये चिट्ठी लिखी और फिर फांसी लगाकर खुदकुशी कर। हालांकि मरते वक्त भी वो अपने परिवार को याद कर रहा था। तभी तो उसने अपने पिता से गुजारिश की कि वो मम्मी पर हाथ ना उठाए। इसी चिट्ठी के एक हिस्से में उसने अपने भाई बहन का भी जिक्र किया है। मेरी पढ़ाई के पैसे से शीतल और शुभम को खूब पढ़ाना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रखर किस मानसिक दबाव से गुजर रहा था। सिर्फ 2 विषयों में नंबर कम आने की वजह से उसकी जीने की चाह खत्म हो गई थी। वो खुद को नाकाम मान चुका था। अपनी परेशानी माँ बाप को बताने के बजाय खुद ही ये मान चुका था कि वो माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त प्रखर ने खुदकुशी की वो घर में अकेला था। घर के बाकी सदस्य किसी काम से भोपाल गए थे। बिल्कुल सारे जो लक्षण है पूरे हैंगिंग के हैं और एक पत्र भी छोड़ा, उसने सुसाइड टाइप का कुछ लग रहा है, सुसाइड नोट है और बाकी जांच जारी है। बाकी कोई शख्सवा नहीं है। अपनी आखिरी चिट्ठी में प्रखर ने घर वालों को दिवाली और विजयादशमी की बधाई भी दी है। इसके अलावा चिट्ठी के कोने में बस इतना ही लिखा है,
मैंने आपको। शायद अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले प्रखर घर वालों से बहुत कुछ कहना चाहता था। काश कि वो एक बार अपने दिल की बात किसी से कह देता। काश कि वो अपनी परेशानी बता देता, तो आज इस परिवार में यूं मातम ना होता। ऐसा नहीं कि प्रखर पढ़ाई में बहुत कमजोर था, पढ़ाई के साथ साथ वो खेलकूद में भी अच्छा था, लेकिन वो पढ़ाई को लेकर बढ़ते दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। बैतूल की यह खबर हर उस माँ बाप के लिए अहम है जो अपने बच्चों पर हमेशा बेहतर करने का दबाव बनाते रहते हैं, उनकी तुलना उनके दोस्तों से करते रहते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर बच्चे की अलग खासियत होती है, बस हमें उस खासियत को पहचानना है। ऋषु नायडू, बैतूल, IBN 7।